हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी लेके आए हैं जिसमें हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स लर्न करेंगे और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश का हिंदी में। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्टोरी। द क्लेवर रैबिट। द क्लेवर रैबिट मीन्स, क्लेवर मीन्स चालाक या चतुर, रैबिट मीन्स खरगोश, एक चालाक या चतुर खरगोश। तो हमारी जो आज की स्टोरी है, इसका जो शीर्षक है, जो टाइटल है, चालाक खरगोश। वंस अपॉन अ टाइम। वंस मीन्स एक बार, अपॉन अ टाइम मतलब एक बार, लॉन्ग टाइम है वो, मतलब बहुत समय पहले की बात। ये मोस्टली जब हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, जो बच्चों की जो स्टोरी शुरू होती हैं वो मोस्टली इसी सेंटेंस से शुरू होती है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मंकी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन। तो वंस अपॉन अ टाइम जो है, इट इंडिकेट्स दैट समथिंग इज हैपेंड इन अ लॉन्ग टाइम एगो। मतलब लॉन्ग टाइम एगो की जो स्टोरीज होती हैं उसके लिए वंस अपॉन अ टाइम वर्ड यूज़, ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है। तो वंस मीन्स एक बार, अपॉन अ टाइम मतलब बहुत समय पहले की बात है। देयर मीन्स वहाँ, लिव्ड मीन्स रहता था, आ मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, ग्रीडी में होता है लालची। वहाँ रहता था एक बहुत लालची लायन इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, लायन मीन्स शेर। एक जंगल में वहाँ एक लालची शेर रहता था। ही यूज्ड टू किल। यूज्ड टू का मतलब होता है जब हम किसी काम को कहते हैं ना कि हम वहाँ जाया करते थे, हम खाया करते थे, हम सोया करते थे, या हम खेला करते थे। वी यूज टू प्ले देयर, हम वहाँ खेला करते थे। तो ही यूज्ड टू कि वह मारा करता था, मतलब उसकी हैबिट थी ये कि ही यूज्ड टू किल, वह मारा करता था। टू मैनी मतलब बहुत सारे, एनिमल्स मतलब जानवर। टू सचेट होता है, सचेट होता है अपनी भूख को, मतलब किसी चीज़ को शांत करना या तृप्त करना, हिज हंगर। तो ही यूज्ड टू किल, जो लायन था वो मारा करता था बहुत सारे जानवरों को। तो सैशिएट होता है अपनी भूख को तृप्त करने के लिए वो सब बहुत सारे जानवरों को मारा करता था। देयरफॉर इसलिए, द पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल्स, इसलिए जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन होती है जनसंख्या या गिनती, आप मान सकते हो एक तरीके से, जितनी भी संख्या थी एनिमल्स की इन दैट फॉरेस्ट, उस जंगल में, वॉज रिड्यूसिंग मतलब घट रही थी या कम हो रही थी। ड्रेस्टिकली होता है प्रचंड मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में, मतलब इतनी तेज़ी से वो प्रचंड मात्रा में वो जो जनसंख्या थी एनिमल्स की वो घट रही थी। द एनिमल देन असेंबल्ड, तो जो जानवर थे, देन मतलब तब, असेंबल्ड होता है एकत्रित होना, असेंबल्ड एकत्रित हो गए, टुगेदर मतलब एक साथ, एक साथ वो इकट्ठा हुए। टू डिसाइड मतलब तय करना, देयर फेट, उनका, देयर मीन्स उनका, फेट मीन्स भाग्य या तकदीर। तो जो सारे एनिमल्स जो जंगल के थे वो सारे एक साथ एकत्रित हुए और उन्होंने तय किया अपना भाग्य या तकदीर। इवन द बर्ड्स भी, द बर्ड्स मतलब पक्षी भी, डिड नॉट फील सेफ, नहीं करते थे, फील मतलब महसूस करना, सेफ में सुरक्षित। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो पक्षी थी ना वो भी सुरक्षित नहीं महसूस करते थे। द डियर सेड, जो हिरन था वहाँ पर एनिमल्स के बीच में, उसने कहा, लुक फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड मित्रों, आवर स्पीशीज़ हैव नाउ ओनली वन फैमिली लेफ्ट, मित्रों देखो हमारी जो प्रजातियां हैं उनमें हैव नाउ ओनली, अब केवल एक परिवार रह गया है। इट मीन्स वो जो शेर था वो धीरे धीरे इतने जानवरों को खा चुका था कि जो प्रजातियां थीं वो भी घट रही थी दिन ब दिन। इफ़ द लायन कंटिन्यूज, यदि, इफ़ मीन्स मानो या यदि द लायन कंटिन्यूज, जो शेर है वो कंटिन्यू मतलब जारी रखता है अपना, टू फीड ऑन अस मतलब जिस तरीके से वो हमें खाता रहता है, अगर उसने इसी तरीके से यदि वो खाता रहा हमको,
तो वी विल नॉट बी एबल, हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, एबल टू सर्वाइव, हम नहीं समर्थ हो पाएंगे, टू सर्वाइव मतलब हम लोग किसी को भी बचाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। ऑल द एनिमल्स, जो सारे एनिमल्स थे, जानवर थे, देन मतलब तब, डिसाइडेड मतलब निर्णय लेना या तय करना, टू विजिट द लायन एंड डिस्कस द मैटर विद हिम डायरेक्टली। तब जो सारे जानवर थे उन्होंने ये निर्णय लिया, टू विजिट मतलब जो शेर था उसके पास मिलने का और विचार विमर्श, डिस्कस होता है विचार विमर्श करने का, द मैटर इस मामले को लेकर, विद हिम डायरेक्टली मतलब उनका ये था कि सीधे तरीके से उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम सीधे ही जा कर के शेर से इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। द एनिमल्स वर ट्रैम्बलिंग, जो जानवर थे वर ट्रैम्बलिंग मतलब ट्रैम्बलिंग होता है कांपना, विद फियर मतलब डर से कांप रहे थे। एज दे वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लायन, जो जानवर थे वो कांप रहे थे डर से, जब दे वर स्टैंडिंग जब वो खड़े हुए थे शेर के, इन फ्रंट होता सामने, शेर सामने था तो वो उसके सामने खड़े हुए थे तो वो डर रहे थे, कांप रहे थे डर से। द लायन सेड, शेर ने कहा, ओह यू ऑल हैव कम टू मी, ओह तुम सब, हैव कम टू मी क्या तुम सब यहाँ मेरे लिए आए हो, टू बी माई फूड मतलब मेरा भोजन बनने के लिए आए हो। आई एम मैं हूँ, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, आई एम ऑलरेडी फीलिंग महसूस कर रहा हूँ, वेरी हंग्री मीन मैं तो पहले से ही बहुत ज़्यादा भूखा महसूस कर रहा हूँ। नो माई लॉर्ड नहीं मेरे भगवान, वी हैव असेंबल्ड हम हुए हैं एकत्रित, हेयर मीन्स यहाँ, टू मेक एन एग्रीमेंट विद यू कि महाराज हम सब यहाँ पर एक एग्रीमेंट के लिए एकत्रित हुए हैं, एक करारनामे के लिए हम एकत्रित हुए हैं। इफ़ यू गो ऑन डिवोरिंग अस इन दिस वे वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। डिवोरिंग होता है भक्षण करना, कि महाराज अगर आप इसी तरीके से हमारा भक्षण करते रहे, हमें खाते रहे जल्दी जल्दी, तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, तो हम बच नहीं पाएंगे, हम समर्थ नहीं रह पाएंगे अपने आप को बचाने में। तो सिंस अब तक यू आर द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, कि अब तक आप ही जंगल के राजा रहे हो, यू मस्ट थिंक अबाउट अस, तो आपको ही सोचना पड़ेगा हमारे लिए, कि आपको ही सोचना है हमारे लिए। सेड द डियर, हिरन ने कहा, जब शेर बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो मेरा खाना बनने के लिए, तो डियर जो था वो हिरन कहता है कि नहीं महाराज, हम तो एक एग्रीमेंट लेकर के आए हैं कि जिस तरीके से आप हमारा भक्षण कर रहे हैं, हमें बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं, इस तरीके से तो हमारी स्पेशीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी और हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो आप ही हमारे राजा हैं, आप ही इस बारे में निर्णय लीजिए कि सोचिए कि क्या करना है। द लायन सेड, शेर ने कहा, ओके ठीक है, देन व्हाट यू वांट मी टू डू, तो तब आप मुझसे चाहते क्या हैं, क्या करवाना चाहते हैं। डाई मर जाऊँ, विदाउट हैविंग फूड, तो मरना क्या, मैं बिना खाए मर जाऊँ क्या। द डियर सेड, नो माई लॉर्ड, हिरन ने कहा, नहीं हमारे महाराज, यू शुड नॉट गिव अप हैविंग फूड, कि आपको भोजन नहीं त्यागना है। गिव अप होता है त्याग करना, और हैविंग फूड मतलब भोजन करना, कि आपको भोजन त्यागने की ज़रूरत नहीं है, आपको भोजन नहीं त्यागना पड़ेगा। हाउएवर, लेकिन फिर भी, यू मस्ट कंट्रोल द अमाउंट, लेकिन आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। अमाउंट मतलब जो मात्रा में, जिस क्षमता से आप खाना खाते हो ना, हम सबको, उसको आपने रोकना है। यू आर हैविंग एवरीडे, कि पर्याप्त मात्रा में जो अमाउंट आप डेली खाते हो हम जानवरों को खा करके प्रत्येक दिन, उसको आपको थोड़ा सा नियंत्रित करना पड़ेगा। द लायन देन रिप्लाइड विद डिस्गस्ट, द शेर ने तब उत्तर दिया, उत्तर देना, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, विद डिस्गस्ट मतलब बिना इच्छा के, गुस्से में, घिन के साथ, बहुत ही अजीब तरीके से उसने उत्तर दिया।
इफ़ यू सेंड मी फूड ईच डे, यदि तुम भेजते हो भोजन मेरे लिए प्रत्येक दिन, आई विल स्टॉप हंटिंग, मैं रोक दूंगा, स्टॉप मतलब रोक दूंगा, हंटिंग मतलब शिकार करना, मैं शिकार करना रोक दूंगा। एंड इफ़ आई, और यदि आई डोंट गेट, अगर मैं नहीं प्राप्त करता हूँ योर डिलीवरी ऑन टाइम, जो भी आपका भोजन का जो वितरण होता है, जो डिलीवरी होती है, अगर वो टाइम पर नहीं होती है, आई विल किल ऑल ऑफ़ यू, तो मैं मार दूंगा तुम सबको। अगर तुम मुझे टाइम से भोजन देते रहोगे तो मैं शिकार नहीं करूंगा, और यदि तुम मुझे पर्याप्त मात्रा में टाइम पर भोजन नहीं मिलेगा तो मैं सबको मार दूंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ रैबिट वॉज सेलेक्टेड टू बी द लायंस फूड, अगले दिन जंगल में जो एनिमल्स थे उन्होंने एक खरगोश था उसको चुना शेर का भोजन बनने के लिए। द रैबिट फेल्ट डिजेक्टेड, जो खरगोश था उसको बहुत महसूस हुआ, डिजेक्टेड मतलब हताश होना, डिजेक्टेड मतलब हताश हुआ, हतोत्साहित होना, तो जो खरगोश था उसको कैसा महसूस हुआ, बहुत हतोत्साहित। एंड वांटेड, और वो चाहता था, टू रिटर्न मतलब वापस होना, टू हर फैमिली, अपने परिवार के पास वापस आना चाहता था। बट वॉज, लेकिन था, अफ्रेड टू ब्रेक द लॉ, लेकिन ब्रेक द लॉ मतलब नियम तोड़ने, लेकिन वो डरा भी था कि उससे, अफ्रेड मतलब डरना, कि कहीं कानून मतलब जो कानून था, जो नियम था, नियम तोड़ने से भी वो डरा हुआ था। ऑन हर वे, रास्ते में, सी सॉ मतलब वह जो खरगोश थी, सी सॉ उसने देखा, अ वेरी ओल्ड वेल, एक बहुत पुराना, वेल मीन्स कुआं, एंड लुक्ड इनटू इट, लुक्ड इनटू मतलब उसके अंदर झांक करके उसने कुएं के अंदर देखा। शी वॉज स्टार्टल्ड, और वो क्या हो गया, स्टार्टल मतलब चौंक गया, एकदम स्तब्ध रह जाना। टू फाइंड हर रिफ्लेक्शन एंड इमीडिएटली टर्न वेरी हैप्पी, जब उस खरगोश ने उस पुराने कुएं में अपने आप को झांका तो वो शी वॉज स्टार्टल, वह चौंक गया, टू फाइंड हर रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई को देखकर, और इमीडिएटली और तुरंत, तभी, टर्न मतलब परिवर्तित या बदल गया, वेरी हैप्पी मतलब वो बहुत खुश हो गया तभी। कहाँ तो बड़ा हताश और परेशान था, लेकिन जैसे ही उसने उस कुएं के अंदर झांका तो तुरंत ही वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया। शी केम रनिंग, वह आई, रनिंग टुवार्ड्स मतलब की ओर दौड़ती हुई, द लायन, वह शेर की तरफ दौड़ती हुई, और शेर की ओर दौड़ती हुई आई। हु वॉज देन वेटिंग फॉर फूड, हु मतलब जो भी होता है, हु मीन्स कौन भी होता है, तो यहाँ पर है हु मतलब जो, हु वॉज जो था, देन मतलब तब, वेटिंग मतलब जो कि भोजन का इंतज़ार कर रहा था, कौन, लायन। शी बिगन टू शाउट, उसने शुरू किया, शाउट मतलब शोर मचाना है, चिल्लाना, उसने चिल्लाना शुरू किया। सेव अस, हमें बचाइए, ओ किंग ऑफ द जंगल, कि जंगल के राजा हमें बचाइए। अनदर लायन हैज़ थ्रेटन आवर लाइफ, कि जो दूसरा शेर है ना उसने हमें, थ्रेटन होता है धमकी देना, धमकाना, थ्रेटन मतलब उसने हमें हमारे जीवन के लिए धमकी दी है, हमें उसने हमें हमारे जीवन को क्षति पहुंचाने के लिए हमें मारने की धमकी दी है। ही शेज, वह कहता है, ही इज़ द किंग ऑफ द जंगल, जो दूसरा शेर है वो कहता है कि वह ही जंगल का राजा है। ही हैज़ इवन शोन द ऑडेसिटी टू कॉल यू इनटू ए ड्यूअल, मतलब उसने तो दिखा दी है अपने, उसने तो अपना ऐसा स्तब्ध करने वाला जो व्यवहार है ना, अपना जो आचरण है उसका, उसने तो द्वंद्व युद्ध मतलब आपको एक लड़ाई के लिए, एक युद्ध के लिए आपको ललकार कर उसने अपना वो व्यवहार भी हमें दिखा दिया है। द लायन वॉज वेरी हंग्री, शेर जो था वो बहुत भूखा था। एंड आफ्टर हियरिंग दिस, और
हियरिंग मतलब सुनना, ऑन आफ्टर हियरिंग मतलब इस बात को सुनने के बाद, टर्न वेरी एंग्री और परिवर्तित हो गया वेरी एंग्री, वो गुस्सा भी, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। एंड वॉन्टेड और वो चाहता था, टू सी दैट लॉयन और वह उस शेर को देखना चाहता था एज सून एज पॉसिबल। जब खरगोश के द्वारा उसने दूसरे शेर के बारे में बातें सुनी तो वह एकदम भूखा तो था ही, साथ में वो इस समाचार को सुनकर बहुत गुस्सा हो गया और बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी वो चाहता था कि वो जितनी जल्दी हो सके वो उससे मिल ले। द रैबिट टुक हिम टू दैट वेल। द रैबिट टुक हिम मतलब जो खरगोश था, टुक हिम उसको ले गया, टू दैट वेल उसी कुएं के पास। एंड आस्क्ड हिम टू लुक डाउन और उससे कहा, किससे, शेर से, कि टू लुक डाउन कि नीचे देखिए। द लायन सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन। जो शेर था उसने अपनी ही, ओन मीन्स अपनी, रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई, एंड उसने अपनी ही परछाई को देखा। एंड थॉट और सोचा, इट टू बी अनदर लायन और उसने सोचा कि ये दूसरा ही शेर होगा। एंड क्विकली और तुरंत, क्विकली मतलब जल्दी ही, तुरंत ही, बिना देरी किए, जम्प्ड मीन्स कूद गया, इन टू द वेल, उस इन टू द वेल मतलब कुएं के अंदर, एंड डाइड और मर गया। द होल जंगल देन रिजॉइस्ड। जो जंगल, पूरा जंगल मतलब जितने भी जानवर, जंगली जानवर थे, जंगल में रहने वाले जीव जंतु, वो उन्होंने सबने हर्ष उल्लास मनाए। रिजॉइस होता है आनंद लेना, खुश होना। एंड प्रेज्ड द रैबिट और उन्होंने प्रशंसा, प्रेज होता है प्रशंसा करना, प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा की, द रैबिट और उन सबने रैबिट की प्रशंसा की, खरगोश की प्रशंसा की उसके इस सराहनीय कार्य के लिए। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें एक मॉरल भी मिलता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। मतलब मन की उपस्थिति एक महान गुण होता है कि अगर हम सोच समझकर शांति से किसी चीज़ को लें तो हम बड़ी से बड़ी परेशानी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं फिर। बाय बाय।